PHP के कोड। अभी तो हम बिल्कुल बेस लेवल से चल रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ तक चीजें कैसे चेंजेस हो गए। एड्रेस जो था वो ये है ना हमारा एड्रेस, तो इसको यहाँ से कट करूंगा और इतने तक ही सीमित रखूंगा। फिलहाल मैं रिफ्रेश करता हूँ और दोबारा एक बार एडमिन करके सबमिट करता हूँ। डेटा आ चुका है, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पर एक मेन्यू आ जाएगा, लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं आई। उसके अंदर वैल्यू, हाँ इसके अंदर वैल्यू क्यों नहीं है वो देख लेते हैं। क्यों नहीं है, ऊपर आते हैं। अच्छा तो करा नहीं, प्रिंट कैसे करेगा वो, आ गया है प्रिंट। देखो मैं फिर आता हूँ और फिर एक बार यहाँ पर एडिट करता हूँ। मैंने जैसे कुछ भी लिखा और क्रिएट पे क्लिक करा, रिफ्रेश करूंगा, इसी के जस्ट अंदर ही ऐड होता चला जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू दोगे वो आपकी इसी के अंदर आती रहेगी। पर आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमें वैल्यू अपडेट भी करनी, ऐड करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को या तो अलग अलग लूप में डालते हैं, एक बार हो गई सेव करवा लो, है ना, या तो ऐसा करवा लो तुम डेटाबेस में ले जाओ उस वैल्यू को एंड डेटाबेस से उठा करके ले आओ। बस ये है कि वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, बट वो परफेक्ट रहेगा आपके इस काम के लिए। फिलहाल मैं अभी एक ही मेन्यू की बात कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जब ये क्रिएट हो जाए ना, इस पे लिंक भी ऐड हो जाए। तो लिंक भी ऐड हो जाएगा, वो कैसे ऐड होगा, आपको जस्ट फाइल है बाहर लिखना है एंकर टैग, और एंकर टैग ऐसे रेफरेंस पे बेस होता है, पता होगा हाइपर लिंक होता है हमारा। यहाँ पर मैं लिंक जो है वो यूजर से लेकर के आऊंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर भी क्या करूंगा, PHP के कोड लगा दूंगा। PHP बहुत म्यूटेबल लैंग्वेज है, खास तौर पे HTML के साथ, वरना तो बहुत पाइवॉल्यूम है। हमने क्या करा, हमने एक वेरिएबल ऊपर बनाया हुआ है, इसमें नहीं यहाँ पर ये, तो ये हमारा वेरिएबल है, इसी को उठा करके यहाँ हम एको में प्रिंट कराएंगे। पर यहाँ हमें एको में प्रिंट नहीं कराना, बस हमें पास कर देना। लेकिन जब तक प्रिंट नहीं कराओगे तब तक चलेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर एको रन दूंगा। अब देखता हूँ मैं यहाँ पर रिफ्रेश करके लिंक भी लग गया। क्लिक करोगे कहीं लिंक ले नहीं जा रहा, आगे जब बनाते हैं इसको लिंक, ये हो गया। यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ, इसका नाम है कंप्यूटर स्कूल्स। क्रिएट पे क्लिक करा, यहाँ पर आऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, आगे कंप्यूटर स्कूल क्लिक करोगे, वेबसाइट खुल जाएगी। एक हमने मेन्यू क्रिएट कर दिया, वो भी मैन्युअली अपने हिसाब से कस्टमाइज मेन्यू। फिलहाल अभी इतना आप इसको समझ लो और इसको नोट डाउन भी कर लो, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये अपेंड कैसे होगा। बार बार जैसे कोई नया मेन्यू बनाए तो वो अपने आप ही नया ऐड हो जाए, ऐसा कुछ। पहले तो आप इस चीज को नोट डाउन करें। दूसरा हमारा क्या था, टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया, इसकी जो हाइट है ना वो ठीक कर दो, बाकी तो सब ठीक ही लग रहा है। तो हाइट रख दो इसकी 18 EM सही रहेगी, बस साइज होता है बस, और कुछ नहीं है। इसके अंदर किसी ने जैसे लिखा ना BODY बॉडी, और इसको बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड करा, जैसे किसी ने यहाँ पर लिख दिया बैकग्राउंड कलर, और अगर मैं दे देता हूँ रेड, जैसे ही सेव पे क्लिक करो तो बैकग्राउंड कलर जो है ना पेज का वो चेंज हो जाए। मैं ऐसा कुछ चाहता हूँ, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे करेंगे। पैडिंग थोड़ी कम करें, पैडिंग में बहुत ज्यादा बढ़ा दी थी, अब ठीक है। और इसके साथ मार्जिन वाले में मार्जिन टॉप, ताकि थोड़ा सा ऊपर से अलग हटके आए, ऊपर चिपका हो बनाएगा, अब ठीक है। यहाँ CSS लिखनी है और पीछे बैकग्राउंड का अप्लाई करना है। सबसे पहले हम ये CSS का जो कोड है ना, CSS की एक और फाइल इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये कोड तो हमारा अलग रहेगा। एक CSS की फाइल हमने वैसे बना रखी है, तो CSS इंक्लूड भी कर रखी है हमने। अब कैसे चेंज करना है वो देखना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको वो फाइल रीड करनी है, राइट भी करनी है, जिसके अंदर डेटा, इसके अंदर डेटा आएगा। करवाते हैं कैसे होगा, शुरुआत करते हैं PHP के कोड से। क्वेश्चन मार्क के साथ PHP,
ठीक है। और मैं यहाँ पर जो फटाफट से है वैल्यूज लेकर आऊंगा स्टैक से एरिया से, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें नेम डिफाइन करना पड़ेगा। नेम को रख देता हूँ मैं CSS कोड। ये CSS कोड कॉपी होगा और हमारे वेरिएबल में आएगा। वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ मैं कोड इक्वल्स टू $_ मैं यहाँ पोस्ट लगा दूँ, जो मैंने लिखा हुआ है वहां पर पोस्ट, तो क्या दिक्कत है, पर चला सकते तुम रिफ्रेश। हाँ कैसे देख लेते हैं, आएगा तो कट लेंगे, ठीक है। अभी ये पास कर दिया हमने, यहाँ से वैल्यू गेट होगी, कोड के अंदर आ जाएगी। अब इस कोड को अगर मैं सिंपली CSS में ऐड करना चाहूँ, जो भी ऐड करा है, तो सबसे पहली चीज क्या, मुझे फाइल के अंदर डेटा ले जाना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटा सा फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट है, वो समझना होगा पहले आप। फिलहाल तो मैं बस इतना देखना चाहता हूँ कि जो कोड की वैल्यू आएगी क्या वो गैप होगी। मैं अभी एको करके देखता हूँ, फिर आपको फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट बता दूँ क्या कहता है। मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा और सेव पे क्लिक करता हूँ, क्या आंसर मिला हमें, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, एक बार जरा देखते हैं। इनपुट टाइप हमने सबमिट रखा है, कैसे क्या रखा है, इसको जो ऊपर वाला कोड है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गेट करेगा, कोड के अंदर ले जाएगा, पोस्ट है यहाँ पर, मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो फिर से रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर एंटर करवाते हैं, सेव पे क्लिक करते हैं। डेटा जो यहाँ पर रिफ्रेश हो जा रहा है, मुझे इस वजह से नहीं आ रही है, या कुछ गलत लिखा है, देखो जरा एक बार क्रॉस चेक करो जरूर। पेपर को गलती दिख रही है, लेकिन अब मुझे वो फाइल डिलीट करनी पड़ेगी जो इंडेक्स वाली हमारी HTML की एक्सटेंशन के साथ। यहाँ हमारा दिखेगा आपको जैम नाम का फोल्डर, docs प्रोजेक्ट हमारा 9 बजे का, वर्डप्रेस, और यहाँ से इंडेक्स वाले का ये ना HTML वाले, यहाँ से अब यहाँ से आ जाओ, रिफ्रेश करोगे आपका बिल्कुल PHP का कोड चलेगा। आगे देखो नीचे अपने आप आपने अगर यहाँ पर CSS दी है, और भी CSS जैसे मैं यहाँ पर कॉपी कर दूँ, ये CSS अगर आपने अप्लाई करी है तो आपकी वहाँ पर CSS अप्लाई हो जाएगा। दिया मैंने कोड, सेव पे क्लिक करा, ये आ रहा है सारा कोड, सारा ठीक है। बस ले जाना है मुझे CSS की फाइल में, ये कोड ना मेरा अगर इस फाइल के अंदर आ जाए ना तो बस काम ही हो जाएगा। अब आएगा कैसे देखो, सबसे पहले तो समझ लो कुछ फाइल्स के ना मोड हुआ करते थे, मैं आपको बताता हूँ, साल पहले हमने पढ़े थे, याद होंगे आपको। फाइल हैंडलिंग कौन सा, इसमें हम कहते थे एफ रीड। यहाँ पर हमें हैंडल देना पड़ता है और लेंथ देनी पड़ती है। ये क्या करता है, ये रीड करता है फाइल के अंदर से। मैं यहाँ पर एको देता हूँ और फाइल का नाम दे देता हूँ फिलहाल, तो फाइल का नाम मैं दूंगा यहाँ पर एक और पैरामीटर पास करना पड़ेगा, एफ ओपन। ये दो फंक्शन है, एक क्या करेगा, फाइल को ओपन करेगा और दूसरा रीड करेगा। इसके अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं, ये सिंगल पैरामीटर। दो पैरामीटर इसमें भी होते हैं, कौन कौन से, पहला नाम और दूसरा इसका मोड। जैसे मुझे इसमें ना रीड करना है डेटा को, तो मैं यहाँ पर दूंगा आर, ठीक है। और कौन सी फाइल रीड करनी है, ये फाइल मुझे रीड करनी है। इसके अंदर जो भी डेटा लिखा हुआ है वो आप रीड करके लाओ। यहाँ पर दो पैरामीटर होते हैं हमारे, याद होगा तुम्हें वो तो शायद। यहाँ पर हमारा पहला पैरामीटर होगा इसके अंदर से आने वाली वैल्यू, जो कि हम रखवा लेंगे फाइल नाम के वेरिएबल। फाइल नाम का वेरिएबल प्रिपेयर है हमारा इस चीज के लिए, कॉपी करा लो। इसके अंदर फाइल का मोड और फाइल का नाम
दोनों मेंशन होंगे जो यहाँ आ जाएंगे। अगला पैरामीटर वो बताएगा फाइल साइज। इसके अंदर आपको बताना है कि किस फाइल का साइज डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ भी हमारी यही फाइल का नाम आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यही क्या करा देना है, इको में डाल देना, इको खराब करना है। यहाँ पर दे देना है आपको एफ क्लोज फंक्शन। एफ क्लोज किसे क्लोज करेगा, सिंपल सी बात है, इसको यहाँ से उठाओ और इसके अंदर पास कर दो, फाइल हमारी क्लोज भी कर दे। अब हम एक बार रीड करके देखते हैं। यहाँ पर देखोगे इसके अंदर इसने क्या है दे दिया हमें, आर्ग्यूमेंट टू लेंथ नाम से मस्ट बी लेंथ 0। यार भाई 0 पे कैसे हम क्या डेटा देते हैं, मैं कुछ लिख देता हूँ इसका। ठीक है, ऐसे मेरे पास टेक्स्ट तो होगा, कॉपी करी हमने और यहाँ पर कर दिया हमने, सेव करा हमने फाइल को, यहाँ भी सेव करा और दोबारा से रिफ्रेश करते हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा आपने जो भी कोड लिखा हुआ था आ गया सारा आपके सामने से, क्योंकि हमने रीड मोड में फाइल को क्रिएट करा है। ठीक है, आप इस कोड को लिख लें टू रीड फाइल, क्योंकि आप सालों पहले पढ़ा था, आपने भूल गए होंगे आपको। तो पैरामीटर थे जिसमें आपने पहला पैरामीटर बताया कि फाइल का मोड क्या है, फाइल का टाइप क्या है। दूसरा पैरामीटर हमारा था फाइल का साइज क्या है। अब देखो एक पैरामीटर और जुड़ेगा और इसका नाम थोड़ा चेंज होगा। ये लिख लिया ना, क्योंकि मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, या एक काम करता हूँ मैं नई जगह बना देता हूँ, इसके अलग ही यहाँ पर हैश और फाइल के अंदर जब आपको लिखना है तो क्या करोगे, आप यहाँ पर दोगे एफ ओपन, और कौन सी फाइल ओपन करनी भाई, हमारी ये फाइल CSS की। मोड भी बताना पड़ेगा। देखो एफ ओपन का टास्क यही है, 2 मोड बताने पड़ते हैं, सॉरी एक मोड बताना होता है और एक बताना होता है आपको फाइल का नाम। फाइल का मोड जो है वो रहेगा राइट, इस बार मैं लिख पाऊंगा फाइल के अंदर, और फाइल का जो डेटा आएगा वो कहाँ जाएगा, किस वेरिएबल को स्टोर करेगा। आई मीन इस फंक्शन की जो 2 वैल्यू है ना, ये कहीं ना कहीं तो होल्ड होगी, तो उसका वेरिएबल का नाम दे दूंगा मैं, फाइल दे दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ और दे दो, माई फाइल दे दो। क्या कर रहे हो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, सचिन आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो भाई इधर देखो, अब हमने एको कराया था, क्यों, क्योंकि फाइल को वो रीड कर रहा था। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ फाइल इस बार रीड ना करे, रीड क्या होगी, फाइल राइट होगी, तो एफ राइट। बहुत आसान है ये PHP के अंदर फाइल एंडिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है। इसके अंदर पहला पैरामीटर आपका फाइल का नेम जो आपने अभी रखा हुआ है, नामकरण किया उसका। दूसरा पैरामीटर कि फाइल के अंदर वैल्यू क्या आएगी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर CSS डिफाइन कर देता हूँ। पर ऐसे ना करके आप एक काम करो, आपने याद होगा ये वेरिएबल लिया ना कोड नाम से, अरे ये किस काम में आएगा, इसको यहाँ से कट कर दो, कट कर लिया हमने, और इसको यहाँ पर क्या कर दो, पास कर दो। भाई जो भी कोड आया वहां फील्ड से उठाओ, उसमें रख दो। इतना ही काम करना था आपको, और हमारा काम जो है वो हो चुका है। देखो बस मैं एक काम और करना है, वो है हमारी फाइल को क्लोज करना है। एफ क्लोज, कौन सी फाइल क्लोज होगी हमारी, क्या ये क्लोज हो गई, जब तक डॉलर नहीं लगाओगे तब तक नहीं क्लोज होगी। हो गया काम, रिफ्रेश करते हैं एक बार। यहाँ पर मैं CSS लिखता हूँ, मैं CSS में आलसी इंसान, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा बैकग्राउंड कलर कोर्स, बैकग्राउंड कलर ही नहीं शुरू में किया। फिलहाल मैं यहाँ से सारा कोड हटा दूंगा, यहाँ पर बताऊंगा बॉडी, यहाँ नहीं बताऊंगा, यहाँ तो खुद ही आएगा। सेव करके से रन करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा बॉडी, और बॉडी का कलर आपको कैसा करना है वो बता दूंगा।
बैकग्राउंड ब्लैक। जैसे ही सेव करोगे आपका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। हुआ चेंज? बैकग्राउंड की जगह हम यहाँ पर कलर कर देते हैं डीप स्काई ब्लू। कलर हुआ चेंज। आप यहाँ से कोई भी चेंजेस कर सकते हो अपनी CSS के फाइल के, जो तुम्हें चेंज करना है। जैसे कि तुम्हें बटन कोई छेड़ना है, लो इसकी बटन को ही खराब करना है। फॉर्म और इनपुट का फॉर्म के अंदर ये हमने अपनी फाइल अटैच करके भी करवा देते हैं। यहाँ पर हम बताएंगे कि जो हमारी पैडिंग है ना, हम पैडिंग जो है वो आप कर दो। क्या हुआ कुछ? इसका मतलब हमने करेक्ट लोकेशन दी ही नहीं, तो इनपुट था बटन थी नहीं, यही था ना, इसी पे लगाया हुआ ना मैं सारी चीजें, पर चेंज नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ दे रखी है और इस CSS को फॉलो करेगा, ना कि उस CSS को, क्योंकि ये फिक्स है। पर अगर इनकेस आपको चेंजेस करने हैं तो फिर आपको इसी फाइल को वहां डालना पड़ेगा अपने कोड में। ये रहेगा, ठीक है। हाँ, कुछ वो चीज छेड़ सकते हो जो तुमने इसमें ना करी हो, वो बदल सकते हो। जैसे कि मैंने आउटलाइन से रिलेटेड कोई टास्क नहीं कराया था, मैं दिखाता हूँ आपको। आउटलाइन थोड़ा फोन साइज बड़ा कर लेते हैं इसका। फोन साइज ले रखा है ना, 34 कर देते हैं। सेव करा, रिफ्रेश करते हैं। बटन कहाँ से दिया? पहले जगह दे दिया हमने फोन साइज। ये देना पड़ेगा हमें टेक्स्ट एरिया में। ये भी यूज करा हुआ है फॉन्ट के साथ। MBH का रखते हैं। MBH की थोड़ा कम है, 20 या 30 BH का है। BH की वैल्यू ही है हमारी। अब इसके अंदर लिखते हैं भाई, वो छोटे बोर्ड आए, ये रीलोड क्यों दे रहा है? अब ठीक, बॉडी तो हमने देख लिया था, हमें लेना था फॉर्म, इनपुट, और इनपुट की आउटलाइन है ना, उनके साथ थोड़ा सा सेम आउटलाइन कर दो आप। आप बॉर्डर को भी थोड़ा सा चेंजेस करो। बॉर्डर रख दो 1 पिक्सल, सॉरी बॉर्डर भी नन कर लेते हैं, नन, ठीक है। एंड मैं इसको कर दूंगा सेव, तो देखोगे कि बॉर्डर हट गया उसमें, ठीक है। जो चीज वहां लगाई हुई है ना, वो चेंज नहीं कर सकते जो यहाँ पर लगी हुई है, बस वो कर सकते हो जो आपने करी नहीं है, वो यहाँ से चेंज हो जाएगी। इस कोड को लिख लिया। क्या कह रही हो तुम? सुनिए मैं बोलो क्या बोल रही हो?